सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपके लिए एक और बेहतरीन वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और ये वैकेंसी जो है आर्मी में जो भर्ती देख रहे हैं और आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्मी में किस पद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों को जानेंगे और सारी चीजों के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन और हर वीडियो का जो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है वो आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट होती है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको सबसे पहले कहाँ मिलती है? एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो आपको दिख रही है, आर्मी में आपको नई भर्ती देखने को मिल रही है और ये इसमें 10th 12th योग्यता पास मांगी गई है। अंतिम तिथि अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट डेट जो है वो 24 अक्टूबर है। अब लास्ट डेट अगर 24 अक्टूबर है तो इसका मतलब है आपके पास अभी लगभग 10 दिन का समय है और 10 दिन के समय में आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। जितने भी लोग आर्मी के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए अच्छा मौका होगा और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दौड़ नहीं होगी। तो ये किस तरह की पोस्ट है आप जानेंगे वीडियो में आगे। अब यहां पर समझिएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन आर्मी है। इसमें जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है तो ध्यान रखिएगा। पोस्ट इसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की है, ट्रेडमैन मेट की है, फायरमैन की है, मैकेनिस्ट की है, फिटर की है, वेल्डर की है, स्टोर कीपर की है, टेलीकॉम मैकेनिक की है, कुक की है, वॉशरमैन की है, टेलीफोन ऑपरेटर की है, इलेक्ट्रिशियन की है और इंजीनियर एंड अदर वेरियस पोस्ट। यानी कई सारी पोस्ट जो है वो आपको इस प्रोफाइल में, इस वैकेंसी में आपको देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि जो इसका अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑफलाइन है, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन नहीं है। ऑल इंडिया से कोई भी मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम जो एज है वो कितनी रखी गई है मेरे प्यारे साथियों? मिनिमम एज 18 वर्ष है और इसकी जो मैक्सिमम जो एज है वो 25 वर्ष है। यानी कि इनके जो ड्यूरेशन में जो 7 साल की विंडो है वो भी ठीक ठाक है, यानी कि मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 साल की एज है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको रिटन टेस्ट देना होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको नोटिफिकेशन में अभी दिखाऊंगा। इसके बाद आपका जिन वैकेंसी में स्किल टेस्ट मांगा जाएगा उनके एग्जाम्स के लिए आपका स्किल टेस्ट भी होगा। पीएसटी एंड पीटी ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो हर पोस्ट में हर जॉब के लिए होता है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, जो भी ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी आर्मी से जुड़ी हुई वैकेंसीज हैं, पुलिस से जुड़ी हुई वैकेंसी है, सभी में मेडिकल टेस्ट कंपलसरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10th भी मांगा गया है, 12th भी मांगा गया है, आईटीआई भी है, डिप्लोमा है और ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो आपकी कहां से होनी चाहिए? एक रिलेवेंट जो आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड, वहां से आपकी ये डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से हैं तो। इसके अलावा आपका एज प्रूफ जो है वो भी आपको लगेगा। एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट वैलिड होती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जो ऑफलाइन की स्टार्टिंग डेट है इसकी 4 अक्टूबर से हो चुकी है और अंतिम तिथि जो इसकी है, जो से मैंने पहले आपको बता रखा है कि अंतिम तिथि जो इसकी है वो 24 अक्टूबर रखी गई है। यानी कि 20 दिन का समय था, अब आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है। अब ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डायरेक्ट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि ये इसमें सबसे बड़ी इसमें आपकी हेडिंग है। अब इसमें देखो क्या क्या पोस्ट है। पोस्ट यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क की आ गई, टोटल वैकेंसीज आ गई, फायरमैन की वैकेंसी आ गई। अब इनकी कहां कहां पर प्लेस ऑफ वर्क है, ये न्यू दिल्ली का है, ये न्यू दिल्ली का है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश का है। तो पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आप चेकआउट कर ले। हर नोटिफिकेशन की हर एक जो इंपॉर्टेंट जो आपके पास पार्ट है उसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। जिस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर अच्छी तरह से देख लें। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, यहाँ पर पोस्ट जो हमें मिलेगी वो उसकी लोकेशन क्या होगी और इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल, सैलरी वैलरी क्या होगी, सब चीज इसके बारे में अच्छे से नोटिफिकेशन में देख लें और फिर फॉर्म को आप लोग अप्लाई करें। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं
तो ये सारे यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे वेल्डर की मांगी गई है, आईटीआई मांगी गई है। स्टोर कीपर के लिए क्या चाहिए, पास इन 12th क्लास चाहिए, ठीक है, 12वीं पास, क्योंकि स्टोर कीपर के लिए इससे ज्यादा योग्यता क्या ही चाहिए। फिर आपके पास लोअर डिवीजन क्लर्क की है, पास इन 12th क्लास। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो अलग अलग जो आपकी पोस्ट है इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसमें जो आपका एग्जाम, जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और देख लेता हूं एक बार, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट में देख लेता हूं सब्जेक्ट क्या क्या है अभी। पेपर का पैटर्न देख लीजिए आप इसको, हाँ ये रहा पेपर का पैटर्न। अब इस पेपर के पैटर्न को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर इस पेपर के पैटर्न को आप लोग ध्यान से देखना। अब देखो इसमें क्या आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है इसमें जो आपके पास जितनी वैकेंसीज हैं, वैकेंसी सारी ऊपर लिखी हुई हैं, इन वैकेंसी के लिए सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगी और ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट होगा। कुल आपके 25-25 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे और ट्रेड स्पेसिफिक जो है इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और 150 नंबर का रहेगा। इसके अलावा टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 स्टोर कीपर के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, इसमें क्या 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 मांगा गया है, इसमें रीजनिंग का पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस यानी जीए का होगा, जनरल इंग्लिश का होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का होगा। इसमें 25-25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हैं। इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन आपके 50-50 रहने वाले हैं, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के इसमें भी रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुक हो गया, वॉशरमैन हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, ठीक है, इनके लिए भी आपके वही 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के रहेंगे, 50 इसमें जनरल अवेयरनेस के रहेंगे और इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहने वाले हैं। अब ये रहा इसका फॉर्म, ये जो है इसका फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोग पूरा देख लेना। इस फॉर्म को पूरा यहां पर देखने के बाद इसको फिल कर देना और जो भी जानकारी आपको चाहिए, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आप कहीं डाउट में है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ, इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स की सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप सारी चीजों को फिल करके वैकेंसी को जरूर यहां पर हासिल कर लेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, जय हिंद।